खबर आपको बता दें, हरियाणा में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण का जैसे जैसे स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। गले से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत, गले में खराश और आंखों में जलन महसूस करनी पड़ रही है। कई शहरों में तो यह हाल है कि 400 के पार तक AQI का स्तर पहुंचा। जिनकी बात करें तो सोमवार और मंगलवार को 400 के ऊपर ही AQI रहा और आज भी 350 के पार AQI दर्ज किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। बहादुरगढ़, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल में हवा बहुत खराब है और इसके अलावा खराब स्थिति में जो शहर हैं, जो जिले हैं, वो तो और भी ज्यादा है। यानी कि कई जिले, कई शहर ऐसे हैं जहां पर 350 के पार तक AQI दर्ज किया गया है, जो कि स्वस्थ लोगों के लिए भी ठीक नहीं है। और जो अस्थमा से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको खासी परेशानियों का सामना ऐसी स्थिति में करना पड़ता है। बहादुरगढ़, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, ये वो जगह जहां पर 350 के ऊपर AQI दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जो वायु प्रदूषण का स्तर वो बहुत ही ज्यादा बना हुआ है फिलहाल। तो हरियाणा में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से खासी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़, भिवानी, फतेहाबाद, हिसार, कैथल में हवा बहुत खराब है। तो अलग अलग जगहों पर इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। गुलशन ग्रोवर हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। गुलशन, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, क्योंकि वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और आम लोगों में पिछले कई दिनों से काफी परेशानियों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। देखिए हितेंद्र, बिल्कुल दिल्ली NCR में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम इस समय अगर गुरुग्राम की स्थिति की बात करें, 274 लेने में भी दिक्कत होती है। मैं आपको नजारा दिखा देता हूँ। बादलों को देख सकते हैं, इस समय सफेद चादर जो है इस समय बादलों पर छाई हुई है। ये प्रदूषण है, ये जो कि लोगों को इस समय सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, आंखें उनकी खुलने में भी दिक्कत आ रही है। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है और ग्रैप के नियम जो लागू किए हुए हैं और उसमें जो है लोग, कंस्ट्रक्शन की बात हो, लगातार अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है। चाहे वो डीजल की गाड़ियों की बात हो, वो भी लगातार चलती हुई नजर आ रही है। पराली की बात हो, पराली अभी भी ज्यादा जल रही है। चाहे बेशक पंजाब में जल रही हो, उसका हरियाणा पे भी खासा असर जो है नजर आ रहा है। और कूड़ा करकट में आग लगाने की बात हो तो वो भी, हम गुरुग्राम में बात करें तो वो भी गुड़गांव में कूड़ा जलते हुए नजर आता है। तो ये भी एक कारण है कि इससे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि हम सुबह की स्थिति देखते हैं तो सुबह और ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे बादल जो है बादल, धूप जो है आने लगती है तो उस समय AQI लेवल जो है कम हो जाता है। फिलहाल लोग क्या कहते हैं, इस एयर प्रदूषण बढ़ रहा है, इस समय भी AQI लेवल 274 है। कितनी परेशानी आप लोगों को आ रही है? ऐसा है कि जो सबसे बड़ा कारण है वो है किसानों के प्रति जागरूकता अभियान। कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं। दुर्भाग्य की बात है कि पराली एक ऐसा विषय है जिससे कुछ किसानों ने, बहुत पहले देखा जाए तो लोगों ने मशीनें इस्तेमाल की हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो अशिक्षित नहीं हैं और विशेषकर पंजाब में इसका जो नियम की पालना है वो कम है हरियाणा के कंपैरिजन में, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रिकॉशनरी मेजर लिए हैं। तो जब तक जागरूकता अभियान नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि किसान सोचता है कि पराली को जलाने से मेरी जो अगली फसल है वो काफ़ी अच्छी आएगी और मुझे उसका नुकसान होता है, तो उस नुकसान को करने के लिए एक उसको जागरूकता नहीं है। क्योंकि आज विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, साइंस काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, टेक्नोलॉजी नई आ चुकी हैं और ज्ञान को विज्ञान में परिवर्तित कर चुके हैं लोग, लेकिन जब तक लोग जाकर के उनको समझाएंगे नहीं तो इससे कौन सफ़र कर रहा है? इससे छोटा बच्चा, वृद्ध और बीमार, ये तीन कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि आजकल हमारी भारत सरकार का जो फोकस है वो स्वास्थ्य के ऊपर है।
आपने पिछले बजट में देखा होगा स्वास्थ्य के ऊपर है, पिछले से पिछले बजट में भी स्वास्थ्य के ऊपर है। तो जब तक प्रदूषण का कंट्रोल नहीं होगा तो सरकार के जो एफर्ट्स हैं स्वास्थ्य के प्रति वो भी एक नाकाम हो जाएंगे। फिलहाल परेशानी क्या आ रही है? आंखें खुलने में परेशानी आ रही है, सांस लेने में दिक्कत और आ रही है? जो बड़े लोग हैं और जो छोटे हैं, एक तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जैसे ना बंदा खींच के सांस लेता है, और दूसरा इसको बोलते हैं आई बर्निंग, आंखों के अंदर जलन का महसूस होना, ये अब शुरुआत हो गई है। और जिस हिसाब से अभी जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आएगी, अच्छा नंबर ऑफ व्हीकल्स की मूवमेंट बढ़ेगी सड़क के ऊपर, अच्छा उसकी वजह से भी पोल्यूशन होता है। और कंस्ट्रक्शन, एक जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का इस समय काम चल रहा है, एक वो भी कारण है। तीसरा धूल। तो एक तो शहर के अंदर सरकारों को चाहिए, अलग अलग शहरों में, विशेषकर जब हम दिल्ली के एनसीआर एरिया की बात करते हैं, पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी है, एक वो फैक्टर भी है। दूसरा, इनको एक मैसिव जागरूकता अभियान छेड़ना चाहिए। देखिए बिल्कुल हितेंद्र, पानी के छिड़काव की बात करिए, हमारे यहाँ पर पेड़ जो है, पेड़ों पर भी जो मिट्टी है वो साफ तौर से नजर आ रही है, यानी कि यदि पेड़ों पर छिड़काव होगा तो इन पेड़ पौधों पर भी मिट्टी नहीं आएगी और वो भी अच्छी हवा दे पाएंगे। लेकिन अब ये हम देख रहे हैं पीछे पेड़ों पर भी काफी मिट्टी छाई हुई है, तो लगता है कि इस पर भी छिड़काव जरूरी है, आम लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। जब छिड़काव होगा तो पेड़ों पर भी होगा, जमीन पर भी होगा। डस्ट अगर कंट्रोल कर लेते हैं उससे भी काफी फर्क पड़ेगा। लेकिन कंस्ट्रक्शन भी एक एरिया है, और जो व्हीकुलर मूवमेंट है, हालांकि सीजन है त्योहार का, तो लोग बाहर निकलेंगे, जाएंगे, आएंगे, तो सरकार को सबसे, जैसे देखो पिछले कई सालों से देखा जाए तो बहुत कंट्रोल में है पराली का काफ़ी। लेकिन जो चाहिए ना जीरो लेवल पे आने वाली बात, आज मैं किसी मित्र से बात कर रहा था, काशीपुर साइड पे, वो कहते हैं 69 है वहाँ एयर इंडेक्स। अब देखो कहाँ 69 और कहाँ 274। तो इसलिए पहले सरकार को जागरूकता अभियान, और इसमें एनजीओज बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। कुछ एक समाज सेवी संस्थाएं हैं, कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ सिविल सोसाइटीज़ हैं, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं, उनको मिलकर इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक है तो हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बीमार आदमी कुछ भी राष्ट्र के प्रति नहीं कर सकेगा। लेकिन ग्रैब के नियम बेशक लागू किए हों, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसकी पालना करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जागरूकता नहीं है। मैंने कहा कि कानून का कोर्ट ने भी ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन जब तक जाकर के बहुत सारी संगोष्ठी, बहुत सारे वर्कशॉप, बहुत सारे इंटरेक्टिव सेशन, बहुत सारे सेमिनार जाके गांवों के अंदर बैठ करके लोगों को जब तक नहीं सिखाएंगे तो समय लगता है। किसी ने कहा कि एवरी गुड थिंग हैज ए रिडिकुलस बिगिनिंग, हर अच्छी चीज़ की शुरुआत हास्यास्पद तरीके से होती है। लेकिन जब तक इसमें सरकार अकेली कुछ नहीं कर पाएगी, एनजीओज को भी आगे आना होगा, समाज सेवी संस्थाओं को भी आगे आना पड़ेगा। खुद जो है इस पर ध्यान रखना होगा। हितेंद्र, एक्यूआई लेवल अगर रोकना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर रोकना है, तो लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बिल्डर लॉबी है वो लगातार कंस्ट्रक्शन कर रही है, और जो खुले में डस्ट जो है वो पड़ा हुआ है, रेता, बजरी, सीमेंट वो पड़ा हुआ है, ये भी एक एक्यूआई लेवल बढ़ने का कारण है। इसके अलावा हम बात करें, जो लोग पराली जला रहे हैं, पराली पर रोक लगानी जरूरी है। अभी भी हम सिरसा से और हम गुड़गांव की तरफ जब आ रहे थे तो हम जो नेशनल हाईवे 354 है, हम उस पर देख रहे थे कि लोग जो है, वहाँ के किसान जो है पराली जलाते हुए नजर आ रहे थे। तो ये बहुत जरूरी है, यदि लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, किसान खुद जागरूक नहीं होंगे, तो और ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ेगा। इससे लोगों को भी परेशानी होगी, सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, और उनकी आंखों में भी जलन होगी, और वो फिर बीमार भी पड़ सकते हैं। फिर उन्हें बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ेगा। यदि वो खुद ही जागरूक हो जाते हैं तो इन सभी चीजों से वो बच सकते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि बेशक जिला प्रशासन की तरफ से कई तरह के जागरूक अभियान चलाए गए हों कि आप लोग ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का पालन करें, ग्रैब का पालन करें, लेकिन नहीं देखा जाता है। इसके अलावा लोग एनजीओ से भी अभी जिस तरह हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि एनजीओ को भी इसमें मदद करनी चाहिए, समाज सेवियों को भी मदद करनी चाहिए, और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। तभी हम इस प्रदूषण से नियंत्रण पा सकते हैं और एक्यूआई लेवल जो है इससे कम आ सकता है। नहीं तो इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आएगा और लोगों को भी इससे काफी खासी परेशानी बढ़ती हुई नजर आएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो दोपहर के 12 बजे के बाद का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी की जो एक परत से दिखाई देती है, जो धुंध से दिखाई देती है, अभी तक भी वो पूरी तरह से छटी नहीं है।